अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं थोड़ी सी रिवीजन करवा रहा हूँ आपकी। हमने एक्चुअली अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो ब्रेजनहेम एल्गोरिदम पढ़ा है फॉर सर्कल ड्राइंग, और इसके बाद मिड पॉइंट एल्गोरिदम फॉर सर्कल ड्राइंग। ठीक है, तो मैं एल्गोरिदम का थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ। उसके बाद ब्रेजनहेम की दो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं मिड पॉइंट एल्गोरिदम का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, और मिड पॉइंट की एक एग्जांपल है जो कि मैं करवा देता हूँ आपको। ब्रेजनहेम और मिड पॉइंट दोनों एल्गोरिदम सर्कल ड्राइंग के लिए हैं, और ये हमारे बेसिकली करते क्या हैं, 1/8 सर्कल ड्रॉ करते हैं। इनपुट हमारे पास दो तरह की हो सकती है, या तो स्टैंड अलोन आर गिवन होगा या एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होगी। अगर तो हमारे पास आर गिवन है, दैट मीन्स एक्स विल बी 0 एंड वाई विल बी आर। और अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होगी तो एक्स की वैल्यू गिवन वाली होगी, वाई की वैल्यू गिवन वाली होगी, और आर की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू वाई, राइट। फिर यहाँ पे हमें डी कैलकुलेट करना होता है, तो डी इज इक्वल्स टू 3 - 2 आर। हम इस तरह से अपना डी कैलकुलेट करते हैं। देन हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये होता है कि जब तक x इक्वल्स टू वाई ना हो जाए, दैट मीन्स कि हम 45 डिग्रीज के पॉइंट पे ना पहुंच जाएं जहाँ पे स्लोप हमारी 1 होती है। तो जब तक वहाँ पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा जो पॉइंट्स हैं वो कैलकुलेट होते रहेंगे। इसलिए हमने वाइल की लूप लगाई कि x इज़ लेस देन वाई। जब तक x लेस देन वाई है तब तक हमने जो अपना एल्गोरिदम है वो कंटिन्यू रखना है। इनिशियली हम अपने जो इनिशियल पॉइंट्स हैं x और y इनको प्लॉट करवा देते हैं। फिर हम d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि d की वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। अगर तो d की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये फार्मूला यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, तो एक्चुअल फार्मूला है d इज इक्वल टू, इफ d इज लेस देन 0 तो हम d को रिकैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला d इज इक्वल टू d प्लस 4x प्लस 6, and we increment x by 1 and x becomes x is equals to x plus 1. If d is less than 1, less than 0, this if will be executed, and if d is not less than 0, then d is calculated as d is equals to d plus 4 into x minus y plus 10. After calculating d, we calculate the new values of x and y. X is incremented by 1 and y is decremented by 1. So this is your whole algorithm of Bresenham to draw 1/8 circle, right? Uh, let's take a look at the examples. We are given the value 5 to the r. So if we are given values to the r, that means x will be 0 and y will be equals to r. In this case, y will be 5. Then we will calculate d, and the formula to calculate d is 3 minus 2r. 3 minus 2 into 5, 3 minus 10, so d will be eventually minus 7. So we draw this table. Here we have x, y, d, x next and y next as our columns. uh, Here in the class I wrote x plus 1 and y plus 1, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन था कि हम x में इंक्रीमेंट और y में इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, x और y के नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे होते हैं। हम यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, हमारा x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली d के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, और हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं जो भी हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट्स 0 और 5 हैं। d को हमने कैलकुलेट कर लिया था, -7 कैसे किया था, d इज इक्वल टू 3 - 2r, तो d हमारे पास -7 आ गया। यही वाले पॉइंट्स रेप्लिकेट होंगे फॉर द स्टेप नंबर 1, 0 एंड 5। d हमारे पास -7 था, दैट मीन्स वी आर लाइंग इन दिस केस।
d इज लेस देन 0, d इज -7, सो d इज लेस देन 0। तो इस केस में हमने d को रिकैलकुलेट करना है, d इज इक्वल टू d माइनस 4x प्लस 6, तो d हमारे पास आ गया -1। वी आर इन दिस केस, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट x में इंक्रीमेंट हो रहा है, y हमारा सेम रहेगा। तो x हमारे पास 0 था, तो x में इंक्रीमेंट हो गया, y हमारा सेम रह गया। अब ये हमारे पास न्यू पॉइंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमने इन पॉइंट्स के ऊपर करनी है, तो मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लिया 1 और 5। नाउ पिछले स्टेप में हमारे पास d क्या था, -1 था, अगेन लेस देन 0, तो हम इसी इफ में हैं। d will be calculated from this formula, so d will become d is equals to d minus 4x plus 6, सॉरी यहाँ पे d minus 4x plus 6, तो d की वैल्यू हमारे पास -1 है, -4 इंटू 1 -4 प्लस 6, तो d हमारे पास आ गया 1। d -1 था, तो हमने क्या करना है, हम उसी इफ में है जहाँ पे जस्ट x का इंक्रीमेंट हो रहा है, y सेम रह रहा है। तो x हमारा 1 था, 2 हो गया, y 5 था, ये सेम रह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ d वाज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के केस में हमने d कैलकुलेट कैसे करना है, d इज इक्वल टू d प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 10। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1, राइट। और हमारे पास d जो था वो क्या था, ग्रेटर देन 0 था, तो ग्रेटर देन के केस में हमने x में इंक्रीमेंट करना है, y में डिक्रीमेंट करना है। तो x हमारे पास 2 था, 3 हो गया, y 5 था, 4 हो गया। ये हमारे पास न्यू पॉइंट्स हैं, नीचे ले आए, 3 4, d हमारे पास -1 है, तो -1 है तो हम इफ़ की कंडीशन में रहेंगे, d हमारा कैलकुलेट होगा, d इज इक्वल टू d माइनस 4x प्लस 6, तो यहाँ पे d आ जाएगा -7। d लेस देन 0 था, तो हमने क्या करना है, x में इंक्रीमेंट और y हमारा सेम रहेगा, तो x 3 था, 4 हो गया, y हमारा सेम रहा। नाउ x इज इक्वल टू y, तो ये हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ गया। तो यहाँ पे अब हम अपने जो पॉइंट ड्राइंग है, कैलकुलेशन है, वो स्टॉप कर देंगे। दैट मीन्स हमारी इस वैल्यूज, इन वैल्यूज़ के आने तक हमने 1/8 सर्कल ड्रॉ कर लिया, जिसके पॉइंट्स क्या होंगे, 0 5 1 5 2 5 3 5 एंड सॉरी 0 5 1 5 2 5 एंड 3 4। और जैसे ही हम 4 4 को ड्रा करेंगे तो हमारा जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो मीट कर जाएगा और हम अपनी जो ड्राइंग है वो ख़त्म कर देंगे। उसके बाद 1/8 सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसको हम जब मिरर करेंगे 8 सिमेट्री के साथ तो हमारा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। दूसरे एग्जांपल में हमारे पास r इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 हो गया। हमने सेम लिख लिया, d को कैलकुलेट किया, d हमारे पास इनिशियली आया -5। यही वाले पिक्सेल्स नीचे आएंगे 0 4, d को हम रिकैलकुलेट करेंगे क्योंकि d -5 था, लेस देन 0 है, तो हम इफ़ में ही रह रहे हैं और d हमारा कैलकुलेट होगा, d इज इक्वल टू d माइनस 4x प्लस 6, तो d हमारे पास 1 आ गया। d लेस देन 0 था, तो हमने जस्ट x में इंक्रीमेंट करना है, y हमारे पास सेम आएगा, तो x 0 था, 1 हो गया, और y हमारे पास यहाँ पे 4 होना चाहिए, ये 5 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। y हमारे पास 4 आएगा यहाँ पे, 1 4। ये पूरी एग्जाम्पल ही गलत हुई हुई है क्योंकि ये 5 से हुई हुई है। चलें, इसको आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा और जो भी आंसर आया वो आप देख लेना। सेम हमारे पास यही फार्मूलाज यूज़ होंगे और इसी तरह से हमारे पास जो आंसर्स हैं वो आएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली d इज इक्वल टू 5 के लिए ही कैलकुलेट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है y की वैल्यू के साथ। एनीवेज, हम आते हैं अपने मिड पॉइंट एल्गोरिदम पे। मिड पॉइंट एल्गोरिदम हमने क्लास में किया है। इसमें क्या होता है, इनपुट पैरामीटर r ही है या x y हो सकता है, सिमिलरली जैसे हमारे पास ब्रेजनहेम एल्गोरिदम में था, r होगा तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू r हो जाएगा, और अगर x और y गिवन होंगे तो y हमारे पास r ही आ जाएगा, जो भी
y की वैल्यू होगी वो r की वैल्यू बन जाएगी। d हमारा कैलकुलेट होता है 5/4 माइनस r से। स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारा क्या है, x इक्वल्स टू y, तो हमने x लेस देन y की लूप लगानी है, इनिशियल पॉइंट्स को प्लॉट करना है और फिर हमने देखना है d की दो वैल्यूज। अगर लेस देन 0 है तो हमने d को कैलकुलेट करना है d प्लस 2x प्लस 3, x में इंक्रीमेंट कर देना है, और अगर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमने d को कैलकुलेट करना है d प्लस 2 इंटू एक्स माइनस फाइव प्लस 5, x में इंक्रीमेंट करना है, y में डिक्रीमेंट करना है। तो ये हमारा मिड पॉइंट एल्गोरिदम है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, कर लेते हैं। एग्जांपल की जगह पे भी सेम इमेज मेरे पास आ गई है, तो मैं इनको करता हूँ रिस्टोर and let's see which is the, this is midpoint, okay, this one is the image। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए r इज इक्वल टू 7 की मैंने इनपुट किया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट्स d हम कैलकुलेट करेंगे 5/4 माइनस r से है, तो d हमारे पास इनिशियली आ गया -5.75, राइट। सेम पिक्सल्स नीचे रिपीट होंगे 0 7, d हमारे पास नेगेटिव था, लेस देन 0 था, तो d हमने रिकैलकुलेट करना है, d इज इक्वल टू डी प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा -2.75। d लेस देन 0 था तो हमने क्या करना है, x में इंक्रीमेंट, y हमारा सेम रहेगा, तो x 0 था 1 हो गया, 7 हमारे पास सेम रहा, 1 और 7 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट 1 और 7 है, d हमारे पास लेस देन 0 था तो हम d को दोबारा कैलकुलेट करेंगे, d इज इक्वल टू डी प्लस 2x प्लस 3 से, तो इसकी जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो d हमारे पास आ गया 2.25। d लेस देन 0 था तो हमने अगेन x में इंक्रीमेंट करना है, y हमारा सेम रहेगा, x 1 था, x 2 हो गया, y हमारे पास सेम रहेगा। ये पॉइंट्स इधर आ गए। d हमारा ग्रेटर देन 0 था, जब d ग्रेटर देन 0 है तो हमने d को कैलकुलेट करना है, d इज इक्वल टू डी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 5, वैल्यूज पुट करेंगे तो d हमारे पास -2.75 आ जाएगा। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 था, तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हमने x में इंक्रीमेंट करना है, y में डिक्रीमेंट करना है, तो x 2 था 3 हो गया, y 7 था 6 हो गया। ये न्यू पॉइंट्स आ गए। d हमारे पास लेस देन 0 था तो हम d को रिकैलकुलेट करेंगे, d इज इक्वल टू डी प्लस 2x प्लस 3 से, तो d की न्यू वैल्यू आ गई 6.25। d लेस देन 0 था तो हमने क्या करना है, x में इंक्रीमेंट करना है, y हमारा सेम रहेगा, तो x में इंक्रीमेंट हो गया 3 था 4 हो गया, y हमारे पास 6 था तो 6 ही रहा। न्यू पॉइंट्स इधर आ गए। लास्ट वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 थी, तो d हमारा कैलकुलेट होगा, d इज इक्वल टू डी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 5। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 7.25। d ग्रेटर देन 0 था तो इस केस में हमने क्या करना है, x में इंक्रीमेंट, y में डिक्रीमेंट, तो x 4 था 5 हो गया, y 6 था 5 हो गया, सो x इज इक्वल टू y आ गया। दिस इज योर स्टॉपिंग क्राइटेरिया। So for a circle with radius r is equal to 7, the points as per the midpoint algorithm will be 0 7 1 7 2 7 3 6 4 6 and 5 5, और 5 5 जो है वो हमारा मिड पॉइंट, स्लोप इज इक्वल m इज इक्वल टू 1 के ऊपर होगा, एंगल 45 के ऊपर होगा, और उससे आगे हमारे पास जो भी 7 पार्ट्स ऑफ अ सर्कल हैं वो हम 8th सिमेट्री से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो एग्जांपल थी ये हमारी गलत हो गई थी, तो ये आप खुद कर लीजिएगा एक दफ़ा। ठीक है, और मिड पॉइंट और ब्रेजनहम में अगर आपका ये स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे पूछ सकते हैं और मैं आपको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ये नोट्स भी मैं गूगल क्लासरूम पे अलॉन्ग विद दिस वीडियो अपलोड कर दूंगा।
थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।